फरीदाबाद के सिद्धदेव शक्ति मां शिवानी पावन धाम मंदिर में प्रथम इष्ट गुरु भगवान शिव का अद्भुत श्रृंगार करने का फिर से मुझे मौका मिला। आज मैंने महादेव जी को नीलकंठ रूप में सजाया है। आशा करती हूँ कि ये मेरे से अच्छे ही बने होंगे और सुंदर लगेंगे। भोलेनाथ जी का श्रृंगार कई रूपों में किया जा सकता है। भोलेनाथ जी के श्रृंगार के लिए सबसे पहले शिवलिंग को जल और दूध से स्नान कराया जाता है। फिर चंदन, रोली, चावल, बेलपत्र, फूल और जनेऊ अर्पित किए जाते हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार करना चाहते हैं तो श्रृंगार की सामग्री और तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्नान। सबसे पहले शिवलिंग को जल और दूध अर्पित करें। फिर उसके बाद चंदन और रोली, उसके बाद आप चंदन और रोली को घोलकर भोलेनाथ जी पर तत्रिपुंड तिलक लगा सकते हैं। आकृतियाँ आप चाहे जैसी भी सुंदर सुंदर बना सकते हैं, जैसे श्री राम या माता पार्वती की आकृति। चंदन का लेप लगाने के बाद आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, चावल अर्पित कर सकते हैं। एक चौकोर कपड़े में तिलक, जनेऊ और फूल या फूल माला भी रखकर आप भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार के समय कुछ बातों का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि शिव पूजा में हरे रंग के सूती कपड़े पहनना सबसे शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार करने के लिए मैंने सबसे पहले रंगोली के जो रंग मिलते हैं, ये 20 रुपए के रंग मिल जाते हैं आसानी से शीशी। आप इसको बुक सेलर की दुकान से, जिससे बच्चे पेंटिंग करते हैं, वह रंगों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये रंग आसानी से धुल भी जाते हैं और भगवान को स्नान कराने के बाद भगवान उसी रूप में वापस आ जाते हैं। तो ये रंग हल्के होते हैं, आसानी से छूट जाते हैं। तो ये मैं प्राय इन्हीं रंगों का प्रयोग करती हूँ। इसके बाद मैंने गेहूं के आटे के साथ भगवान भोलेनाथ जी के नेत्र, उनकी नाक और उनके होठों को रूप दिया है। आप चाहें तो भोलेनाथ जी के लिए गेहूं के आटे की जगह चावल का आटा या कोई अन्य आटा भी प्रयोग कर सकते हैं। आटे को चिपकाने के लिए, क्योंकि भोलेनाथ जी पर एकदम नहीं चिपक पाते कभी कभी, तो आप हल्का हल्का पानी का प्रयोग कर सकते हैं। उससे आटा आसानी से चिपक जाएगा। पर विशेष रूप से ये भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप आटे का प्रयोग करते हैं तो वो जल्दी नहीं सूखता, तो कलर करते टाइम बहुत गीले रहते हैं। और मेरे पास समय का अभाव था, तो जल्दी जल्दी मुझे आज भोलेनाथ जी का श्रृंगार करना पड़ा। तो मैंने सभी नेत्र, नाक और होंठ बनाने के पश्चात भगवान भोलेनाथ जी को जो आउटिंग की थी मैंने ब्राउन कलर से, उस रंग के द्वारा आप भोलेनाथ जी का फेस बना सकते हैं। आँखों पर मैंने रंग इसलिए नहीं किया क्योंकि आँखों पर अलग रंग का प्रयोग किया जाता है, नीला, संतरी इत्यादि।
इसके बाद सबसे पहले मैंने भोलेनाथ जी की आँखों पर सफ़ेद रंग का प्रयोग किया है। नाक के बीचों बीच एक हल्की सी सफ़ेद रंग की धार भी बनाई है। उसके बाद मैंने भोलेनाथ जी के लिए इसके पश्चात मैंने भोलेनाथ जी की आँखों को रूप देने के लिए हल्के नीले आसमानी कलर का, स्काई ब्लू कलर का प्रयोग किया है।